माँ के एक फैसले ने बेटों के होश उड़ा दिए। कौशल्या देवी चुपचाप बैठी हुई बड़ी बहू सलोनी की बातों को सुनते जा रही थी। लग रहा था कि किसी भी समय वो अपना धीरज खो बैठेगी, पर किसी तरह उन्होंने अपने आप को काबू में रखा हुआ था। सलोनी थी कि अनवरत बोलती जा रही थी। बात बस इतनी सी थी कि पिछले 3-4 दिन से कौशल्या देवी के दांतों में कष्ट हो रहा था, दर्द से बेहाल थी। डॉक्टर को दिखाया तो उसने दांत को निकलवाने की सलाह दी थी, पर दर्द के कारण ये संभव न था। अतः डॉक्टर ने दर्द कम करने की दवा दे दी। वह कहा था कि दर्द खत्म हो जाए तभी दांत निकाला जाएगा। दांत दर्द की वजह से वे कुछ खा पी पा नहीं रही थी, इसलिए बहू को खिचड़ी बनाने के लिए कहा था, पर उसने 2 सूखी चपाती और सूखी सब्जी बेटे के हाथ भिजवा दी थी। कौशल्या देवी जी ने थाली को हाथ भी नहीं लगाया और अब बहू सलोनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि जब खाना नहीं होता तो पहले से ही बता दिया करो, कितना भी करो इनके नखरे नहीं खत्म होते। वो ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी कि दांत दर्द की वजह से कौशल्या चबाते चबाने में असमर्थ है, और गुस्से में थाली उठाकर बाहर चली गई। कौशल्या जी ने एक गहरी सांस ली और अपनी छड़ी उठाकर अपनी सहेली लक्ष्मी, जो कि पास में ही रहती थी, के घर की ओर चल दी। आज उनका दिल बहुत उदास था। अपने पति की याद उन्हें आने लगी और सड़क के किनारे बने एक बेंच पर वो बैठ गई। अतीत ने तीव्रता के साथ उनकी यादों में प्रवेश किया। कौशल्या जी के पति अनुभव बाबू सरकारी कार्यालय में सेवारत थे। उनके 3 बेटे थे, अजय, सोनू और कमलेश। तीनों ही पढ़ने में अच्छे थे। कौशल्या जी एक कम पढ़ी लिखी लेकिन मेहनती व स्वाभिमानी स्त्री थी, जो कुशलता के साथ घर का संचालन करती थी। कौशल्या जी के पति महीने के अंत में अपनी पूरी पगार अपनी पत्नी के हाथ में सौंप देते थे और खुद निश्चिंत हो जाते थे। घर के मामलों में वे कभी भी नहीं बोलते थे, पर पत्नी को जब भी उनकी सलाह की जरूरत होती तो वे हरदम उनके साथ होते थे। समय के साथ उनकी उन्नति होती गई और बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। कौशल्या जी ने एक जो सबसे अच्छा काम किया था वो था मकान बनवाना। शहर की एक अच्छी सी कॉलोनी में उसने अपने सपनों का संसार बसाया था। अनुभव बाबू ने ऑफिस से लोन लेकर कुछ दोस्तों से मदद लेकर पत्नी के इस सपने को पूरा किया। पहले मकान 1 मंजिला था, पर जब बच्चे बड़े हो गए तो अनुभव बाबू ने हिम्मत करके मकान की 2 मंजिलें और भी बनवा दी। अनुभव बाबूजी ने अपने तीनों बेटों की शादी कर दी थी और तीनों बेटों के 2-2 बच्चे भी हो गए थे। एक दिन वो बाजार से कुछ सामान लेकर घर की तरफ आ रहे थे, तभी एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। वो हमेशा के लिए कौशल्या को अकेला छोड़कर चले गए थे। ये सब बातें सोचकर आज फिर कौशल्या जी की आंखों में आंसू आ गए। कौशल्या जी अपने छोटे बेटे अजय के साथ निचली मंजिल पर रहती थी। सोनू और कमलेश दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहते थे। रसोइयाँ सबकी अलग अलग थीं। बस त्योहार वाले दिन सब एक जगह इकट्ठे होकर त्योहार मनाते थे। मुंह से तो कोई कुछ नहीं कहता था, पर अजय की पत्नी को बहुत तकलीफ होती थी। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। दोनों भाभियां बस हाथ हिलाने के लिए आ जाती थी। उधर दोनों का कहना था कि भाई रसोई तो तुम्हारी है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, पर ये बातें कभी भी झगड़े का रूप धारण नहीं कर पाती थी, क्योंकि कौशल्या देवी जी खुद भी एक मेहनती महिला थी, जो उम्र के इस दौर में भी चुस्त दुरुस्त थी। सारा दिन कुछ न कुछ करते रहना उनकी आदत थी। इसी कारण काम को लेकर बहुएं भी उन पर निर्भर हो गई थी। अनुभव बाबू जब भी अपनी पत्नी के साथ बैठते थे तो कहते थे
कि अब हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है, पेंशन तो आएगी ही, बस आराम से गुजारा हो जाएगा। जवानी में जो सपने मैं तुम्हारे पूरे नहीं कर पाया वो अब करूँगा। और पत्नी हल्के से मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपनी सहमति प्रकट कर देती थी। पर कौशल्या देवी का ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया और अनुभव बाबू छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। कौशल्या देवी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई, पर होनी को कौन टाल सकता था। कौशल्या देवी ने इतने यत्न से मकान की नींव बनाई थी, उसमें अब दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। हालात इतने बदल गए थे कि त्योहार के समय एक दूसरे को बधाई देने में भी सबको कष्ट होने लगा था। सब अपनी अपनी गृहस्थी में मस्त हो गए थे। एक अकेली कौशल्या देवी ही रह गई थी जो सब कुछ समझ रही थी, पर उम्र के इस दौर में अपने आप को असहाय सा महसूस करने लगी थी। 2 दिन पहले ही वो जब अचानक घर में आई तो उन्हें देखा बेटों व बहुओं की आवाज सुनाई पड़ी। वे चुपचाप खड़ी हो गईं और उनके दुख का ठिकाना न रहा जब उन्होंने सुना कि तीनों बेटों ने उन्हें 2-2 महीने के लिए बांट लिया है। छोटी बहू को शिकायत थी कि जब मकान में सबका बराबर का हिस्सा है तो सास की सेवा में भी सबका बराबर का हिस्सा होना चाहिए। मैं भी थोड़ा आज़ाद रहना चाहती हूँ, जो सास के कारण संभव नहीं हो पा रहा था। तकलीफ तो सबको हो गई थी, पर कोई चारा ना था और अब कौशल्या जी 3 हिस्सों में बट गई थी। जिंदगी यूं ही चलती जा रही थी। 2 महीने कभी एक बेटे के पास, फिर दूसरे और फिर तीसरे बेटे के पास। मुसीबत तो तब आती थी जब कभी महीने के अंत में यदि उनकी तबीयत खराब हो जाती तो इलाज यह सोचकर नहीं कराया जाता था कि अब 2-4 दिन के बाद दूसरे बेटे के पास तो जाना ही है, वो ही इलाज करा देगा। आज कौशल्या जी के सब्र का बांध टूट गया था। 2 दिन पहले ही उन्होंने दांत निकलवाया था। उनका दिल कुछ मीठा, कुछ गर्म, कुछ नरम खाने का हो रहा था। उन्होंने अपनी मंझली बहू को हलवा बनाने के लिए कहा और पायल का जवाब था कि मैं अभी खाली नहीं हूँ, आपको और कुछ तो सोचता नहीं है, इस उम्र में भी खाने की पड़ी है। 2 दिन के बाद सोनाली छोटी बहू के पास जाएंगी तो वहीं खा लेना, मैं किटी पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ। और कौशल्या जी के सब्र का पैमाना छलक गया। आज तक वो अपने बेटे बहुओं की सब जातियां बर्दाश्त कर रही थी, पर आज तो हद हो गई। आंखें आंसुओं से भर गई और वे अपनी सहेली लक्ष्मी जी के घर चली गईं। लक्ष्मी जी उनके बचपन की सहेली थी। लक्ष्मी जी थोड़ी तेज और बुद्धिमान महिला थी। वे दिल से नहीं दिमाग से सोचती थी। उन्होंने अपनी सहेली को कई बार समझाया था कि थोड़ा रोब रखा करो, किस बात की तुम्हें कमी है, मकान अभी तुम्हारे नाम है। बेटे बहू जब भी सिर पर बैठने की कोशिश करे तो धमकी दे दिया करो कि किसी को भी हिस्सा नहीं मिलेगा। पर कौशल्या जी को ये बात नामंजूर थी। उनका कहना था कि जब मकान बनवाया ही बच्चों के लिए है तो ऐसा सोचना किस लिए। लेकिन आज उन्हें लग रहा था कि अब कुछ करने का समय आ ही गया है। लक्ष्मी जी से सलाह मशवरा करके कौशल्या जी घर आकर पति की तस्वीर के सामने खड़ी हो गई, जैसे मन ही मन उनसे विचार विमर्श कर रही हो। एक दृढ़ निश्चय उनके चेहरे पर आया और वो भूखे पेट ही सो गईं। किसी ने भी खाने के लिए नहीं पूछा। उन्हें पता चला तीनों बेटे पत्नियों के साथ गर्मी की छुट्टियों में बाहर जा रहे हैं। किसी को भी यह ख्याल नहीं था कि माँ क्या खाएंगी, कैसे रहेंगी। कौशल्या जी ने भी कुछ नहीं कहा। उन्हें अपनी योजना को अंतिम रूप देने का अवसर मिल रहा था। वो चुपचाप शांत भाव से बैठकर सबकी तैयारियां देख रही थीं। वैसे भी उनका मानना था कि जब बेटे ही
माँ बाप को नहीं पूछते तो बहुओं से क्या उम्मीद रखना। बहुएं तो चाहती ही हैं कि किसी की सेवा न करनी पड़े। वे तो पति और बच्चों में ही अपना परिवार देखती हैं। सास ससुर उन्हें बोझ लगने लगते हैं। वे अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत रहती हैं, पर अपने कर्तव्यों की तरफ से आंखें मूंद लेती हैं। सबके जाने के बाद कौशल्या जी अपनी सहेली लक्ष्मी के साथ प्रॉपर्टी डीलर के पास गईं। प्रॉपर्टी डीलर लक्ष्मी जी के पुत्र का खास दोस्त था। उनसे मिलकर अपनी व्यथा बताई, कुछ सलाह मशवरा किया, वे वापस आ गईं। 20 दिन के बाद जब बेटे बहुएं प्रसन्नचित घर लौटे तो मकान पर ताला देखकर सबकी त्योरियां चढ़ गईं। छोटी बहू सोनाली बोलने लगी, हद हो गई लापरवाही की। पता था कि हम आज आ रहे हैं, घर नहीं बैठ सकती थी। उसके गुस्से का कारण भी था। अब 2 महीने सास को उसके पास रहना था। काफी देर इंतजार के बाद सोनू और कमलेश लक्ष्मी जी के घर की ओर चल दिए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि माँ ने मकान 90 लाख में बेच दिया है और अब वे कहाँ हैं किसी को कुछ पता नहीं। तीनों परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया है। उन्हें लग रहा था कि यह एक भद्दा मजाक है जो माँ ने उनके साथ किया है। गुस्से में तीनों भाई उबल रहे थे। माँ ऐसा कैसे कर सकती है? मकान की कीमत लगभग 1 करोड़ की थी, तो माँ ने 90 लाख का घाटा क्यों उठाया? ये उन सब की समझ से बाहर था। कोई चारा ना देखकर सब अपने ससुराल चले गए। अगले दिन बड़े बेटे के पास लक्ष्मी जी का फोन आया और उन्होंने तीनों पुत्रों को अपने पास आने के लिए कहा कि कुछ आवश्यक सूचना देनी है। शाम तक का भी इंतजार सबको भारी पड़ रहा था। लक्ष्मी जी के पास से जो सूचना उन्हें मिली उससे तीनों की जुबान पर ताला लग गया था। दिमाग जैसे कुंद हो गया। सोचने समझने की शक्ति ने जैसे साथ ही छोड़ दिया। लक्ष्मी जी के अनुसार कौशल्या देवी हरिद्वार चली गई हैं और उन्होंने वहां पर एक घर ले लिया है और अब वहीं रहेंगी। ये समाचार पूरे परिवार पर एक भारी प्रहार था। बहुत अनुनय विनय करने पर लक्ष्मी जी से वे कौशल्या देवी का पता प्राप्त कर सके और हरिद्वार की ओर उड़ चले। माँ का यह कदम उनकी समझ से बाहर था। हरिद्वार पहुंचकर माँ को देखकर एक और झटका लगा। माँ तो प्रसन्नचित और स्वस्थ लग रही थी। बेटे बहुओं को देखकर उनके होठों पर मुस्कान आ गई। प्रसन्न दिल से उनका स्वागत किया और रोशनी कहकर किसी को आवाज दी। आवाज सुनते ही 10-12 साल की एक लड़की खड़ी हो गई। सबने कौतूहल से उसे देखा। कौशल्या देवी जी ने सबकी नजरों को नजरअंदाज किया और रोशनी को 6 प्लेट गरम गरम हलवा लाने के लिए कहा। इसी बीच कौशल्या देवी सबसे बच्चों की कुशलता के बारे में जानती रहीं। बेटे को एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि कौन पहल करे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कुछ पूछने की। इतने में रोशनी एक ट्रे में 6 प्लेट लेकर आ गई और सबको एक एक प्लेट पकड़ा दी। किसी ने भी प्लेट को हाथ नहीं लगाया। किसी को बोलते ना देखकर कौशल्या देवी जी ने कमान अपने हाथ में ली और बोलने लगी, तुम सबको हैरानी हो रही होगी और गुस्सा भी आ रहा होगा कि माँ को ये क्या सनक सवार हो गई है, लेकिन कारण भी तुम लोग ही हो। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने तुम लोगों को कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी। मैंने तुम्हारे पिताजी की एक अकेली तनख्वाह से कितनी कुशलता से घर को चलाया, ये मुझे तुम सबको बताने की जरूरत नहीं है। और आज मुझे ये कहने में भी कोई शर्म नहीं है कि मैंने अकेले तुम सभी को अपने प्यार से बांध रखा था, पर तुम 6 लोगों ने अपनी एक माँ को ही किस्तों में बांट लिया।
पर चलो कोई बात नहीं, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो शांति से दे सकते थे, पर वो भी नहीं हो पाया। पार्लर और किटी पार्टी में जाने के लिए सभी के पास वक्त था, पर मेरी 2 रोटियां सबको भारी पड़ रही थी। तुम सभी को अच्छी तरह से मालूम था कि जिसके पास भी मैं रहती थी अपनी पेंशन वहीं खर्च करती थी, लेकिन मेरी दवाई के लिए किसी के पास पैसे नहीं होते थे। तुम सबको अपने अधिकार पता थे, पर इस बूढ़ी माँ के प्रति तुम्हारे कुछ कर्तव्य भी हैं, यह तुम में से किसी को भी याद नहीं रहा। और फिर जब मेरे बेटे ही ऐसे हैं तो मैं बहुओं से क्या उम्मीद रखूं? कहते कहते कौशल्या देवी जी का गला सूख गया। तीनों बेटे बहुएं नजरें झुकाकर बैठे रहे। कौशल्या जी ने दोबारा बोलना शुरू किया। मेरा ये फैसला तुम्हें पसंद नहीं आएगा, यह मैं जानती हूँ, पर इसके जिम्मेदार भी तुम लोग हो। तुम्हें पता चल गया होगा कि मैंने मकान बेच दिया है, 10 लाख के घाटे में बेचा है, पर मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। 5-5 लाख मैं अपने पोते पोतियों के नाम से फिक्स डिपॉजिट करा दिए हैं, जो उनके बड़े होने पर ही उन्हें मिलेंगे। मैंने यह घर खरीद लिया है, 2 कमरे, किचन, बाथरूम, टॉयलेट, सभी सुविधाएं हैं। उनमें जो कमी थी वो मैंने जुटा ली है। मैंने इसके लिए आश्रम को 15 लाख दे दिए हैं। मेरे मरने के बाद यह घर आश्रम की संपत्ति हो जाएगा। अभी अभी जिस लड़की को तुमने देखा है वो एक अनाथ लड़की है जो अब मेरे साथ रहती है। मैंने एक स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया है, पढ़ती भी है और मेरी सेवा भी करती है। 2 लाख मैंने इसके नाम से भी जमा करा दिया है। बैंक से जो इंटरेस्ट आएगा उससे मेरा खर्च आराम से चल जाएगा। मैं अपना खर्चा आराम से चला लूँगी। अब तुम लोगों को मेरी तरफ से पूरी आज़ादी है, जैसे चाहो वैसे रहो। यह सब कहकर कौशल्या जी चुप हो गई और आराम कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। तीनों बेटे बहुओं को समझ नहीं आ रहा था कि माँ की इन बातों पर अपनी क्या प्रतिक्रिया प्रकट करें, और सामने पड़ी हलवे की प्लेट को देखकर सोनाली सोच रही थी कि 1 प्लेट हलवे की कितनी बड़ी कीमत सबको चुकानी पड़ गई है। मैं सभी बेटे बहुओं से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने अधिकार जानते हो तो अपने कर्तव्य के प्रति अपनी आंखें बंद मत करिए और अपने सास ससुर का सम्मान और सेवा कीजिए। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। क्या कौशल्या जी ने सही फैसला लिया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।